हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा इग्नू का दो कोर्स, एक हमारा है पीजीजीटी और एक हमारा है पीजीसीआर। इन दोनों ही कोर्स में हमें करना पड़ता है क्या, अपना प्रोजेक्ट वर्क है। एक है पीजीजीटी और एक है पीजीसीआर। इन दोनों में जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो उस प्रोजेक्ट वर्क को बना के हम लोग डेली भेजते हैं, जो इग्नू का हेड ऑफिस वहाँ भेजना पड़ता है दोनों ही कोर्सों में। तो उस केस में क्या है, कई बार हमारा ये प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है और या कई बार वो वापस भेज देते हैं, रिटर्न आता है। तो किस किस कारण से वो लोग ऐसा रिजेक्ट करते हैं, उसके यहाँ पे मेरे पास एक ऑफिशियल एक यहाँ पे एक पेज आया। मतलब एक स्टूडेंट का एक्चुअली रिटर्न हो गया था, तो उनको जब रिटर्न किया गया तो किस कारण से रिटर्न किया गया, वो उसमें उन्होंने उनके प्रोजेक्ट के ऊपर में वो पेपर लगाकर उन्होंने अटैच करके और मार्किंग किया था कि इस कारण से आपका ये रिजेक्ट हुआ या फिर रिटर्न हुआ है। तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन मेंशन है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आके आपको डिटेल में उस सारे पॉइंट को अच्छे से एलोवेट करूँगा कि कौन सा रीजन से आपका रिजेक्ट हो सकता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप अपना प्रोजेक्ट भेजेंगे उनको, चाहे वो पीजीटी चाहे पीजीसी, जो भी स्टूडेंट या फिर कोई और कोर्स के भी अगर स्टूडेंट है मान लिए, वो भेज रहे हैं तो इन सारे बातों को अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा भेजने से पहले, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक बार में ही कंफर्म हो जाए, आपका वो रिटर्न या रिजेक्ट आपका ना हो। इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक तरह का एक इग्नू का एक फॉर्मेट उन्होंने बना के रखा हुआ है। इस फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, नोट नंबर, ये नाम वगैरह है। यहाँ पे रिपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नू में अलग अलग तरह के कोर्स हैं, तो किसी भी कोर्स में आपका वो हो सकता है, या तो आपका पीजीटी पीजीसीआर होगा। तो ये है, उन्होंने क्या एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें आपका वो अपने हिसाब से क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक है, वो डाटा को फिल करके यहाँ पे वहाँ पे जो जिसका मैंने लिया, जिस स्टूडेंट का, उनका क्या हुआ था, उनका देखिए यहाँ पे रिटर्न हुआ है। यहाँ पे लिखा होगा आपका जो कोर्स है उन्होंने समय से पहले भेज दिया। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका नेक्स्ट सेशन के लिए था, आपने पहले इसको सबमिट कर दिया, इसलिए आपका यहाँ पे वो क्या किया जाता है, आपको रिटर्न किया जाता है और आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको फिर से अगले नेक्स्ट साइकिल में इसको आप सबमिट कीजिए। तो ये उनका था रिटर्न का। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन किया, मैं वहाँ पे एक कर चलता हूँ लाइन बाय लाइन करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिया गया है डियर स्टूडेंट का दिया हुआ, देखिए लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट प्लीज़ रेफर टू योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया कौन सा है। जैसे हमारा आपको क्या पता है, जो हमारा पीजीटी वाला प्रोजेक्ट है, जो हमारा पीजीटी में उसमें होता है MTTP 006 नाम है उसका पीजीटी वालों का। और जो हमारा पीजीसीआर है उसका नाम है हमारा लास्ट में है 003, MTTP 003 नाम दिया गया उसमें। तो ये यहाँ पे वो दो रीजन हो गया। यहाँ पे लिखा उन्होंने ये पीजीटी का था 006। योर अटेंशन इज इन्वॉल्व इन द पैरा टिक बिलो। तो जिस भी पॉइंट में उन्होंने पेंसिल से या कलम से वहाँ पर टिक किया हुआ है, आपको उस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि आपका जो टिक मार्क है इस कारण से आपको ये रिजेक्ट किया गया है या फिर रिटर्न किया गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट MTTP 006 रिसीव ऑन और बिफोर 31 मई विल बी डिक्लेयर अलॉन्ग विद द जून टर्म एंड एग्जाम्सन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक डेट दिया उन्होंने। अगर आप 31 मई से अगर पहले पहले या उस डेट तक जमा करते हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क को, फाइनल प्रोजेक्ट वर्क को, तो जो आपका मार्क्स है उसके ठीक एक महीने के बाद आपका जून में एग्जाम होता है ना। तो आपका जून का जब रिजल्ट आएगा ना, आपका जो थ्योरी वाला रिजल्ट, उसके साथ साथ में आपका ये प्रोजेक्ट का मार्क्स का यहाँ पे शो करना शुरू करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर आपने 31 मई को अगर लास्ट डेट को मिस कर गया, उसके बाद आपने भेजा, मान लिए मई के बाद आपको जून में भेजा, जुलाई में भेजा मान लीजिए, और कब तक भेजना आपको 30 नवंबर तक, अगर आपने इस बीच में भेजा है तो क्या होगा, नवंबर के बाद आपका दिसंबर आएगा, फिर से दिसंबर में एग्जाम होता है थ्योरी एग्जाम। जो जब दिसंबर वाले का रिजल्ट आएगा थ्योरी का, उसके साथ आपका ये मार्क्स ये यहाँ पे अपडेट करेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 सेशन बोला गया उन्होंने। आपको पता है इग्नू में क्या हमारा एग्जाम होता है जून में, एक एग्जाम होता है हमारा दिसंबर में, ठीक है ना। तो जून वाले के लिए क्या हो जाएगा, ठीक उसके पहले 31 मई का डेट दिया है उन्होंने, और दिसंबर के पहले दिया हुआ है 30 नवंबर का डेट। तो आप किस डेट में जमा कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट को, आप कब सबमिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका वो मार्क्स यहाँ पे क्या करेंगे, वो चेकिंग करके अपडेट करते हैं। यहाँ पे ये ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पे टिक मार्क किया उन्होंने कि यहाँ पे ये मार्क्स में अपलोड किया है। और फीस का इस पहले मैं इसका क्या रीजन था मैं दिखाता हूँ। 1 नंबर हो गया, फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमार्क में बोला है हेंस, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट बोला गया हेंस द प्रोजेक्ट इज रिटर्न। फिर क्या बोला है, योर कोर्स रजिस्ट्रेशन नॉट वैलिड फॉर द दिसंबर 2024 टी, यू आर एडवाइज टू सबमिट टू द MTTP प्रोजेक्ट आफ्टर फॉर द जून 2025 टी फॉर ए वैलिड साइकिल। तो उनका साइकिल क्या था, उन्होंने समय से पहले भेज दिया। एक्चुअली उन्होंने दिसंबर 24 में भेजा, उन्होंने एडमिशन, जिसका ये मैंने लिया हुआ है पेज से, उन्होंने एडमिशन लिया हुआ था आपका जुलाई 2024 में लिया, ठीक है ना। तो जुलाई 24 का मतलब क्या हो गया, आपको जमा करना 1 साल के बाद। आपके लिए लास्ट डेट क्या होगा जुलाई के लिए, अगले साल इसका लास्ट डेट होता है आपका 31 मई। पर इनको लगा हो कि मुझे पहले करना था शायद, क्योंकि एक डेट चलता है हमारा 30 नवंबर का। तो उन्होंने बाय मिस्टेक क्या किया, 30 नवंबर को कंसीडर करते हुए अपना प्रोजेक्ट जो है भेज दिया पहले ही। तो इस कारण से क्या हुआ, जो इग्नू वाले ने उनका ये प्रोजेक्ट को वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, उनका ये कैंसिल नहीं हुआ है, उनका जस्ट रिटर्न किया गया है। और उनको एडवाइस दिया गया है कि आप इसको क्या करें, अगला जो हमारा जून साइकिल है नेक्स्ट ईयर का, जो आपका प्रॉपर चलेगा, आपको उसमें सबमिट करने के लिए यहाँ बोला गया है। तो यहाँ पे ये उन्होंने कंडीशन मेंशन किया है। से यहाँ पे मैं दिखा दूँगा अगर डेट के बारे में, एक बार रुकिए यहाँ पे, ये देखिए जो उनका रिटर्न क्यों हो गया कि ये है हमारा पीजीटी का। अगर आपने एडमिशन लिया है जनवरी सेशन में मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको 1 जून से लेकर
30 नवंबर, इसके बीच में आपको सारा काम करना है। आपको अपना भेजना है प्रपोजल, आपको उससे अप्रूवल लेना है, लेकर अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना के आपको जमा करना है। कब तक? 30 नवंबर। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, उसी साल के एंड में 30 नवंबर तक करना है। कब तक के लिए? जब आप एग्जाम देंगे दिसंबर टी के लिए। ये हो गया। और दूसरा है हमारा है जुलाई। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया, मान लीजिए, आपको क्या करना है, आपको 1 जनवरी मतलब 6 महीने के बाद से आपको काम ही शुरू करना है। 1 जनवरी से काम शुरू करना है और आपको जमा कब करना है? 31 मई, वो अगले साल के लिए, ठीक है ना। आपने जुलाई में लिया है तो 6 महीना इधर हो गया, अगले नेक्स्ट ईयर में आपको 31 मई तक करना है। और फिर आपका मार्क्स कब अपडेट होंगे? तो जो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे अपने थ्योरी वाले जून में, आपका तब ये मार्क्स के यहाँ पे अपडेट होना पड़ेगा। पर ये जो कैंडिडेट था, इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या है, इनका एडमिशन कब है, इन्होंने दिसंबर 24 में भेज दिया, मतलब इनका एडमिशन था ये जुलाई वाले में, ठीक है ना, और इनको भेजना था 31 मई तक। पर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये वाला डेट कंसीडर कर लिया 30 नवंबर, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने भेज दिया। तो क्या किया, 6 महीने के बाद ही उन्होंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट भेज दिया। तो इसलिए उनका क्या है, रॉन्ग हो गया, और इग्नू वाले क्या किया, उनको वापस भेजा। क्योंकि यहाँ पे उनका नियम बोला गया है, आप जब एडमिशन ले रहे हैं, अपना एडमिशन लेने के 6 महीने के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं आपको ये वाला काम करना है, प्रोजेक्ट वाला, स्टार्टिंग में नहीं करना है। और इन्होंने 6 महीने के अंदर ही अपना बना के फाइनल भेज दिया उनको, इसलिए क्या हुआ, उनका ये रिटर्न यहाँ पर ये हो गया था। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि आप दोबारा इसको भेजिए, ठीक है। इनका ये हो गया। बाकी अगर हम लोग देखते हैं बाकी पॉइंट्स क्या बोला गया है, तो यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट्स ये उनका कारण है। बाकी अदर स्टूडेंट क्या ध्यान देंगे, पहला ये हो गया, आपको सही टाइम पे भेजना है, आपका कौन सा सेशन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही सबमिट करना है, समय से पहले भेज देंगे आपको वापस यहाँ पे वो रिटर्न कर दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिटर्न, यहाँ देखिए लिखा हुआ हेडिंग रिटर्न हेयर विथ रिमार्क डेट। अब ये सारे जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, लिखे 2 नंबर पॉइंट में, यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ पर दिया हुआ है आपका ओ तक दिया है। इस सारे पॉइंट में से अगर कुछ भी आपका मिसिंग है, इस कारण से क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, पहला नंबर पॉइंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नॉट इन द बाउंड फॉर्म। पहला बोला जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है, आपका बाउंड, जैसे आपने बताया है, दिस में भी रीसबमिट आफ्टर प्रॉपर्ली बुक और स्पेलमेंट, देखिए यहाँ पे बोला गया है। बहुत लोग पूछते हैं सर क्या ये जो प्रोजेक्ट बना के भेज रहा है, क्या इसको कंपलसरी है बाइंडिंग कराना है? तो बिल्कुल हाँ, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, कौन सा आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, उसको या तो आपको बुक बाइंडिंग करवाना है, या फिर आपको करना है स्पायरल बाइंडिंग। ये आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपलसरी, यहाँ पे दिखा दूँ, देयर मस्ट बी अ बॉन्ड एंड बाइंडिंग एरा सबमिट आफ्टर प्रॉपर्ली बुक ऑफ। तो यहाँ पे ये रीजन में मेंशन कर दिया है कि अगर आपने बाइंडिंग नहीं कराया है तो आपका ये क्या करेंगे, वो लोग वापस भेज देंगे, दोबारा आपको फिर से भेजना पड़ेगा करके। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको वो सूत्र से सिलाई करते हैं, या फिर ये कर देते हैं, आपका स्टेपलर मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज नहीं करना है, क्योंकि स्टेपलर का अगर पिन ओपन हो गया मान लो चेकिंग के टाइम पे, आपका पेज वगैरह इधर से मिसप्लेस हो जाएगा, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे बोला गया प्रॉपर्ली, पहला हो गया आपको होना चाहिए बाउंड फॉर्म में, मतलब अच्छे से वो सिलाई किया हो। और कैसा होगा, आपका रीसबमिट करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है तो प्रॉपर्ली बुक या बाइंडिंग। तो 1 नंबर पॉइंट हो गया, बाइंडिंग करना अनिवार्य हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो आप अपना भेजते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टार्टिंग में, जो कुछ 3-4 पन्नों का होता है, और साथ में अपने जो बुक का कॉपी वो अटैच करते हैं, तो क्या उसको हमको करना है स्पायरल बाइंडिंग? देखिए वो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आपको नहीं करना है मान लीजिए उसको, तो आप क्या कीजिए, वो सारे बुक के पेजेस को और जो आपने बनाया है उसको घर से में ही आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरह से आपका पेज हुआ ना, यहाँ पे आप 2 सेंटर में छेद कर देंगे, होल करके आप इसको सूत्र से यहाँ सिलाई कर दीजिए अच्छे से, ताकि ये भी लूज ना हो। ये ध्यान रखिएगा, आप स्टेपलर मत यूज कीजिए। जितना बहुत लोग सारे पिन यूज करते हैं, जिंक पिन या वो सब यूज नहीं करना। अगर आपको प्रपोजल को बाइंडिंग नहीं करवाना है मान लीजिए, तो आप यहाँ पे उसको इस सूत्र सिलाई करके भेज सकते हैं। अगर थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो बाइंडिंग भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो आपका यहाँ पे कंपलसरी है, बाइंडिंग होना ही चाहिए। लेकिन प्रपोजल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट बोला गया है, देखिए यहाँ पर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और इन ओरिजिनल इज नॉट इनक्लोज विद द बी फॉर्मेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मेट है ना उनका इग्नू वालों का, ये फॉर्मेट केवल पीजीडीटी और पीजीसीआर का नहीं है, बाकी इग्नू में और भी जो अदर्स कोर्स चलते हैं, बहुत सारे दूसरे कोर्स में भी बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना। और हर प्रोजेक्ट का जो है अपना प्रोसीजर है उसका अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक दिया है इंस्ट्रक्शन, एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने का एक दिया है इंस्ट्रक्शन, पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें लिखा कैसे आपको बनाना है। तो पीजीटी का अलग दिया हुआ है, पीजीसीआर का अलग दिया हुआ है। वैसे ही दूसरे कोर्स का भी, जैसे बोले ज्योग्राफी हो गया, कोई साइंस का होगा मान लीजिए, उनका खुद का भी होगा प्रोजेक्ट वर्क, तो उनके लिए भी। लेकिन ये जो पेज है, ये वाला पेज कॉमन है एक्चुअली। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो कुछ बातें बोली गई है, यहाँ पर देखिए आप कुछ आएगा, यहाँ पे आपको लिखा गया गाइड जो है उससे साइन करवाना है, आपको अपने स्टडी सेंटर से साइन कराना है, ये सारा कराना है। तो ये सारी दोनों चीज़ें जो है ना, हमारा पीजीटी और पीजीसीआर में यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर पीजीसीआर में वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे बाकी मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूँ। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट बोला गया है हमारा, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और इन ओरिजिनल इज नॉट इनक्लोज विच मे बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट इन द प्रॉपर्ली बाउंड फॉर्मेट। तो कुछ दूसरे जो कोर्स के होंगे प्रोजेक्ट, उनको क्या करना है ना, उनको प्रोजेक्ट के साथ में क्या करना पड़ता है, प्रपोजल लगाना पड़ता है। ओरिजिनल वाला यहाँ बोले कि नॉट इन, यहाँ दिखा नॉट इन ओरिजिनल, तो वो लगाना पड़ता है, तो उनके लिए हो गया। ये हमारा पॉइंट नहीं होगा। नंबर सी में चलते हैं हम लोग। लूज शीट आर नॉट एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट अप्रूव परफॉर्मा और सिनॉप्सिस और गाइड टू बायोडाटा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी प्रॉपर्ली बाउंड
फॉर अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बोला गया है जो भी आपका शीट वगैरह वो लूज नहीं होना चाहिए। तो आपका जो मान लो फाइनल आपने बनाया है अपना प्रोजेक्ट वर्क, उसके साथ में आपको मान लिया अटैच करना है कुछ एनेक्चर वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा पेज वगैरह, या फिर मान लीजिए यहाँ पे दिखा है आपका जो प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल कॉपी आया परफॉर्मा है आपको वो लगाना है, या जो आपका सिनॉप्सिस है आपको वो लगाना है मान लीजिए। तो इन सबको क्या करना है, आपको अलग से नहीं भेजना है, आपको उन सबको और आपका जो मेन आपका फाइनल प्रोजेक्ट है उन सबके साथ में क्या होना, आपको बाइंडिंग करवाना है। आपको अलग अलग करके ऐसा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लिया है, बाकी जो ये एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह है इसको आपने बाइंडिंग नहीं करवाया, जस्ट ऊपर से आपने रख दिया है। तो वहाँ पे वो चीज़ यहाँ बोला है नहीं चलेगा, यहाँ पे बोला लूज शीट नॉट एक्सेप्टेबल। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे बाउंड करना है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मुझे जो मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट है क्या मैं उसमें अपना जो मैंने भेजा था प्रपोजल क्या उसको मुझे अटैच करना है या नहीं करना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ना, अगर उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे वहाँ पे मेंशन क्या आपको करना है कि नहीं करना है। जैसे यहाँ मैं दिखा दूँ, अगर यहाँ पे मैंने PGCR का लिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा देखिए PGCR है। अगर PGCR का ठीक से अगर आप इसको रीड करेंगे, यहाँ पे दिया क्या क्या आपको दिया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका जो प्रस्तुति क्रम वो कैसा होना चाहिए, आगे कौन कौन सा आपको लगाना है, पहले कौन सा बाद में लगाना है। यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप कैसे क्या अरेंज करना है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अनुवाद रूपांतरण की परियोजना परफॉर्मा कॉपी और स्वीकृति को भेजेगा अनुमोदन पत्र, जो आपने भेजा था परफॉर्मा उसको अटैच करना है और जो आपको अप्रूवल मिला आपको वो लगाना है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके पास ने आपने अगर जेरोक्स करवाया था, जैसे आपने जो भेजा प्रपोजल, हार्डली कितना पेज है वो 2 पेज में आपने लिखा होगा बुक का समरी और आपका एक अनश्वर क है, ठीक है ना। और आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें आप बाकी अनश्वर ख व ग लगाते ही हैं। अगर ये 2-3 पेज अगर यहाँ पे स्टाफ अगर ऐड कर भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनश्वर क तो उन्होंने हालांकि मेंशन किया लगाने के लिए बोला गया फाइनल वाले में, आप अनश्वर क लगा दीजिए। साथ में अगर आपने जो समरी लिखा 2 पेज का अगर उसको आप लगा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे डाउट जैसा आपको रहता है कि सर लगाने लगाया, तो उसमें अगर आप एक्स्ट्रा लगा देंगे उसके लिए मार्क्स आपके नहीं कट जाएंगे, वो 2 पेज लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस कर गए तब फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको जब भी डाउट होता है कि सर यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा लगाना कि नहीं लगाना है, उस केस में क्या करें आप वहाँ लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने लगाया तब भी, वैसे मैंने लगा भेजा मेरा तभी मार्क्स आया, बहुत लोगों ने नहीं लगाया तभी उनका आया, इसलिए कोई इशू इसमें नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना इसमें। अब अगर है आपके पास, मान लें बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो अपने प्रपोजल की कॉपी रखते ही नहीं जेरोक्स करा के, तो वो वहाँ गड़बड़ है। आपको क्या करना है, उसकी फोटो कॉपी रखनी है अपने पास। फिर आपका मन है अगर लगाना तो आप 2 पेज लगाइए, 2 पेज लगाने से उसमें कुछ भी यहाँ बर्डन नहीं आने वाला है फाइनल प्रोजेक्ट में। बाकी ये जो किसी और कोर्स का यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, बाकी दूसरे कोर्स में यहाँ पे लगाना था अनिवार्य, यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको क्या करना है, लूज शीट नहीं होगा। बाकी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल या सिनॉप्सिस है आपको वो लगाना है फाइनल प्रोजेक्ट में, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। वो कैसा होना चाहिए, आपका बाउंड फॉर्म में, मैंने सिलाई के साथ होना चाहिए। नंबर डी बोला है ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट इनक्लोज्ड नॉट साइन बाय द स्टूडेंट और गाइड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया गाइड, तो हमारे PGT और PGCR में क्या है, हम लोग को सारा काम क्या करना है, डायरेक्ट खुद से बना के डायरेक्ट दिल्ली भेजना है। पर बहुत सारे दूसरे कोर्स ऐसे हैं, उन सारे कोर्सों में क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनको जाना पड़ता है अपने स्टडी सेंटर में, वहाँ से कुछ साइन करवाना है, कुछ अप्रूवल लेना है, करके फिर भेजना पड़ता है दिल्ली। पर हमारे PGT और PGCR, ध्यान कीजिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, PGT और PGCR में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको दोनों सारा काम, आपका जो प्रपोजल वाला काम है, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, दोनों क्या करना है, आपको डायरेक्टली दिल्ली भेजना है। किसी भी तरह का साइन, किसी तरह का गाइड, किसी तरह का हेल्प आपको नहीं लेना है अपने स्टडी सेंटर, अपने रिजल्ट सेंटर से कुछ भी हेल्प नहीं लेना है, डायरेक्ट सारा काम दिल्ली से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बस किसके लिए, जो कोई और दूसरे वाले कोर्स है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है। उनको कुछ मिलता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसको क्या करना है, आपको साइन करना है स्टूडेंट्स का भी और गाइड का भी, ये हो गया। दूसरा बोला ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइन प्रोवाइडेड टू यू एंड इट शुड बी साइंड बाय बोथ गाइड एंड स्टूडेंट। यहाँ फिर से बोला गया, तो ये उनके लिए होगा, जो हमारे लिए यहाँ पे लागू नहीं होगा। हमारे में क्या लागू होगा, जो हमारा नेचर वगैरह दिया है ना, मैं दिखा दूँ एक बार, हमारा एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट C बोलते हैं, 1 मिनट मैं दिखा दूँ, अगर B ये सी देखिए कुछ इस तरह का एक सर्टिफिकेट है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रमाण पत्र है कि आपने जो ये प्रोजेक्ट वर्क है आपने ये खुद से किया, किसी और से हेल्प आपने नहीं लिया। देखें यहाँ लिखा हुआ है अनश्वर गो है, ये हमारा ये अनश्वर गो हो गया, यहाँ सर्टिफिकेट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना, आपको सब कुछ करके यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है साइन, आपको ये साइन जरूर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना साइन नहीं किया, मान लीजिए आपका ये साइन यहाँ पे मिसिंग है मान लीजिए, तो इस कारण से क्या होगा, वो आपका यहाँ पे वो रिटर्न कर सकते हैं। जो उन्होंने रीज़न दिया है कि किस किस कारण से उन्होंने रिटर्न करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, यहाँ पर सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा मैं बोला ये रहा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो मैंने आपका ये क्या हो गया, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है ना कि आपने ये काम खुद से किया, ये इसका ओरिजिनलिटी प्रूफ है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट एज पर द प्रोजेक्ट, जो आपके गाइडलाइन दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने जो उन्होंने दिया है आपके इंस्ट्रक्शन वाले PDF में आपको वही अटैच करना, अपने मन से नहीं बनाना है अलग से कोई पेज, और उसमें करके आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली यहाँ पे साइन करना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट अगर बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ द गाइड इन द ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट डिफर विद द सिग्नेचर, ये हमारे लिए नहीं दूसरे कोर्स के लिए है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं हम लोग। अगला बोला है जेरोक्स कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओरिजिनल कॉपी शुड बी सबमिटेड। यहाँ क्या बोला है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना प्रोजेक्ट तो बना लिया,
बना के फिर उसका एक जेरॉक्स कॉपी निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बोला गया है कि आप बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखना है अपने पास, फोटो कॉपी या एक पीडीएफ बना के अपना रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अगर बहुत लोगों ने बनाया होगा अपना ओरिजिनल और उन्होंने साथ में बनाया होगा एक जेरॉक्स कॉपी भी, और वो क्या करे ओरिजिनल अपने पास रख लिए हैं और उल्टा जेरॉक्स को भेज दिया है दिल्ली, तो इस केस में क्या है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, आपका जेरॉक्स कॉपी जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको करना है आपको ओरिजिनल ही सबमिट करना है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला है ओनली वन ओरिजिनल कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, हेंस वी आर रिटर्निंग योर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी टू यू। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो बनाए तो एक ओरिजिनल और एक बनाएंगे डुप्लीकेट, और वो बाय मिस्टेक या जानबूझ के उनको समझ में नहीं आया होगा तो क्या कि दो दो कॉपी को भेज दिया दिल्ली। अगर ऐसा होता है मान लीजिए, तो क्या करेंगे वो इग्नू वाले आपका जो भी उसमें ओरिजिनल कॉपी है वो रख लेंगे इग्नू वाले, और जो आपका डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट तीसरा कॉपी है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ये बोला गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया वी आर इनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे बोला गया है अगर आपने मान लीजिए किसी ने भेजा होगा प्रोजेक्ट, मान लीजिए उसमें क्या क्या उन्होंने जो सर्टिफिकेट है ना ओरिजिनल वाला वो उन्होंने अटैच नहीं किया था, मान लीजिए आपके सारा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है आपको सब कुछ अटैच करना है, जो भी आपका नेचर क ख ग है, आपका जो भी पेज है सब कुछ लगाना है। अगर आपने कुछ मिसिंग किया उसमें मान लीजिए तो वो आपको वापस भेज देंगे। साथ में क्या करें वो लोग यहाँ पे, वो लोग खुद से ये क्या किए अपना एक खाली वाला पेज लगा दिए कि आपको ये वाला पेज को भर के सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला दोबारा आपको फिर से भेजना है दिल्ली, तो ये उनके लिए यहाँ पे बोला गया। तो आप क्या करेंगे वो यहाँ पे जस्ट टिक कर देंगे इग्नू वाले। फिर बोला है नेसेसरी एनेक्चर आर नॉट इंक्लूड, फिर देखिए जैसे मैंने आपको बताया क्या है हमारा दोनों जो कोर्स है पीजीटी पीजीसीआर दोनों में आपका एनेक्चर क है ना, ये क हो गया हमारा, एक ख हो गया हमारा, एक ग, तीन एनेक्चर है। तो क लगाना है आपको प्रपोजल में, ख और ग लगाना है आपको फाइनल वाले में। यहाँ पे वही बोला अगर मान लिया आपने किसी तरह का कोई एनेक्चर मिसिंग किया, आपने अटैच करना भूल गया मान लीजिए, तभी क्या आप वो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। फिर नेक्स्ट बोला गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ डैश टू बी सबमिटेड एट द कंसर्न रीजनल स्टडी सेंटर। आप बोले कुछ जो कोर्स होगा हमारा उसमें क्या बोला गया, ये जो प्रोजेक्ट है ना आपने दिल्ली भेज दिया, पर कुछ वाले कोर्स में क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट को भेजना है कहाँ आपको, अपने रीजनल सेंटर और अपने स्टडी सेंटर में भेजना है। हमारे पीजीटी पीजीसीआर में डायरेक्ट दिल्ली जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, पर कोई और दूसरे कोर्स वाले बच्चे होंगे उनका क्या होगा, उनका रूल होगा जमा करने का स्टडी सेंटर पर या रीजनल सेंटर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाय मिस्टेक वहाँ ना करके उन्होंने दिल्ली भेज दिया, तो क्या किया उनका उन्होंने वापस कर दिया उस वाले कोर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको भेजना था अपने स्टडी सेंटर पर, उन्होंने भेज दिया दिल्ली। तो ऐसा भी होता है, बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पे वो बोला गया है ये पॉइंट उनके लिए काफ़ी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है द बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये सारा जो भी है रिसीव द रीसबमिशन रिटर्न, रीसबमिशन ऑफ द फीस रिटर्न। तो यहाँ पे वो बहुत सारा उन्होंने क्या है रीसबमिशन का जो फी वगैरह अटैच करना है, उस कारण से यहाँ पे बोला आपने जमा नहीं किया है, इस कारण से द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द मैक्सिमम ड्यूरेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द ईयर्स ऑफ मंथ एक्सपायर हेंस द रिपोर्ट इज रिटर्न एंड हेयर अप्लाई फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर द यूनिवर्सिटी। बोला जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उनका जो पता क्या होगा, हमारा जो पीजीटी है वो हमारा 3 साल तक वैलिडिटी रहता है उनका, कि ये 3 साल में आप कभी पूरा ये कर सकते हैं। पर जो लोगों ने एडमिशन लिया था मान लीजिए उनका 3 साल पूरा हो गया, अपना कोर्स का कंपटीशन पूरा गया है जो ड्यूरेशन है वो, और उसके बाद उन्होंने भेज दिया उनको प्रोजेक्ट बना के, तो चूंकि उनका तो एडमिशन अब रहा नहीं, इनवैलिड हो गया ना, तो उस केस में क्या करेंगे उनका ये लास्ट वाला पॉइंट ऑप्शन होगा एप्लीकेबल, कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट खत्म हो गया है बोला जा रहा है, आप क्या कीजिए आप दोबारा आपको बोला है एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन लेके बोला जा रहा है फिर से क्या करना आपको क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, ये उनका उस वाले केस में ये वाला एप्लीकेबल होगा रूल। लास्ट बोला गया हेल्थ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिटर्न करके यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है रिमार्क, जैसे उसका केस में रिमार्क ये हो गया ऐसा करके, तो ये हाँ उनका था पूरा कंडीशन वगैरह। मतलब क्या हो गया, इग्नू वाले क्या करेंगे ना, इसमें से आपका जिस भी कारण से वो रिटर्न कर रहे हैं उस एक वाले पॉइंट को ऐसे टिक करेंगे इस तरह से, मान लिया ये वाला मान लिया आपने साइन नहीं किया, मान लिया आपने एनेक्स्चर नहीं लगाया, मान लिया ऐसे कर देंगे, एनेक्स्चर का डाटा जो है वो सारा डिटेल फील्ड लिख के आपने वो टिक करके नीचे में यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला फिर लास्ट टिक करेंगे हेंस द प्रोजेक्ट इज रिटर्न करके यहाँ पे जो भी रिमार्क होगा लिख देंगे कि हाँ सो एंड सो स्टूडेंट यू हैव नॉट फिल्ड योर एनेक्स्चर प्रॉपर्ली और साइन इज मिसिंग और वट एवर एंड सेंडिंग बैक टू यू एंड काइंडली रिसबमिट अगर करके जो भी होगा उनका वो कमेंट यहाँ पे दे देंगे। तो ये उनका है एक प्रॉपर फॉर्मेट चलता है इग्नू का ही। इसमें इसे क्या करना है आपको यहाँ पे मैंने बता दिया सारा डिटेल में, कुछ पॉइंट है जो हमारा पीजीटी और पीजीसीआर में एप्लीकेबल नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि आपको प्रॉपर साइन करना है, जो भी आपका एनेक्स्चर उसको लगाना है, ठीक है। आपका जो दिया है इंस्ट्रक्शन में, जैसे इस तरह का जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं दिखा दूँ एक बार, ये रहा, ये हमारा है पीजीसीआर का यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम आपका पीजीटी में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन क्या क्या लगाना है आपको सब कुछ यहाँ पे अटैच करना है प्रॉपर्ली तरीके से, जिस एड्रेस से बोला आपको उस एड्रेस पे अटैच करके आपको भेजना। जो भी उनका जो टेन्योर है, ये हमारा पीजीसीआर वालों का जो डेट था उनका, अगर आपने हमारे जनवरी में एडमिशन लिया है आपको क्या करना है, चूँकि 6 महीने का कोर्स ही है, जब भी आपने एडमिशन लिया उसके संग बाद अपना प्रपोजल भेज के अपना सब कुछ करके आपको 31 मई तक जमा करना है फाइनल, और जून में आपका एग्जाम होगा। जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं उनका होगा 30 नवंबर लास्ट डेट तक जमा करने का, और आपका दिसंबर में एग्जाम होगा ये है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग ये डेट क्रॉस
मान लीजिए इस डेट तक आप जमा नहीं कर पाते मान लीजिए, तो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक चला जाएगा ये अगले सेशन में। आपका चेकिंग फिर भी होगा वो, लेकिन क्या होगा, आपका लेट से चेकिंग होगा और मार्क्स भी आपका लेट से अपडेट होगा, मतलब आपका 6 महीने डिले हो जाएगा जो भी चीज़ है। अगर यहाँ पे आप डिले करते मान लीजिए, आपका 6 मंथ आपका डिले हो जाएगा चेकिंग होने में सारा प्रोजेक्ट वगैरह। तो आपको क्या करना है, ये डेट वगैरह सब कुछ माइंड में रखना है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एक तो हो गया आपको मेन है कंपलसरी है बाइंडिंग करवाना, स्पायरल बाइंडिंग हो या आपका जो बुक बाइंडिंग है, जो भी करा रहे मान लीजिए आपके ऊपर है, आप कुछ भी करिए वो कंपलसरी है। दूसरा आपका साइन वगैरह कंपलसरी है, आपका निश्चय वगैरह कंपलसरी, सब करके आपका जो भी प्रॉपर टाइमिंग आपको वो देख के भेजना है। ये हो गया हमारा दोनों कोर्स के लिए। बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनको क्या करना है, किसी गाइड साइन करवाना है, आपका वो फॉरवर्ड करवाना है, आपको जमा करना है, वो सब अपना देख लीजिएगा, सबका अलग अलग रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अगर इसके बाद अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है कि आपको कैसे कुछ डाउट आ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए हमें, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ आपको सारा PDF मिल जाएंगे, यहाँ पे आप इससे जुड़ के मेरे चैट में बात कर सकते हैं, जो भी डाउट आपका या आप मुझे आप मेल कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।